हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। तो हमें ज्ञात करना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ से विकल्प सही बताने हैं तो सर्वप्रथम हमें मुख्य अवधारणा देखनी होगी। तो मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि y बराबर x विशिष्ट हल है तो y बराबर x समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि y बराबर x किसी भी समीकरण का x हल है तो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और यदि हम यहाँ से y बराबर x लेते हैं तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो dy बट्टे dx आ जाएगा, जो कि बराबर आएगा 1 के। ठीक इसी प्रकार यदि d2y बट्टे dx की घात 2 निकालें तो यह हमारे पास यहाँ से 0 के आएगा। तो यदि हम विकल्पों से तुलना करें तो विकल्प ए से लेके चलते हैं। विकल्प ए में हमें दिया गया है d2y बट्टे dx की घात 2 माइनस x की घात 2 dy बट्टे dx प्लस एक्स वाई हमें दिया गया है। तो हम यहाँ से इसका बायां पक्ष LHS लेके चलते हैं। तो बाएं पक्ष में यदि हम मान रखें d2y बट्टे dx की घात 2 का मान हमारे पास 0 आ रहा है और dy बट्टे dx का मान हमारे पास 1 आ रहा है। तो यदि हम बाएं पक्ष में मान रख दें तो बायां पक्ष हमारे पास सरल होके बन जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। माइनस में x की घात 2 गुणा 1 आएगा प्लस x गुणा y है, y के स्थान पर हम x ही रखेंगे तो x की घात 2 बन जाएगा। यहाँ से x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, बराबर आ गया यहाँ से 0 के। किंतु 0 हमारे पास दायां पक्ष नहीं है, दायां पक्ष है हमारे पास x के बराबर। तो बायां पक्ष आया नहीं दाएं पक्ष के बराबर, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प ए गलत है। अब यदि हम विकल्प ब की चर्चा करें तो विकल्प ब में हमें यहाँ बी विकल्प में यदि देखें तो यहाँ से हमें दिया गया है d2y बट्टे dx की घात 2 प्लस x dy बट्टे dx प्लस xy। हमें बायां पक्ष इसका दिया गया है d2y बट्टे dx की घात 2 प्लस x dy बट्टे dx दिया गया है। साथ ही हमें दिया गया है प्लस में ही अगला पद है, प्लस दिया गया है हमें यहाँ से एक्स वाई बराबर एक्स लाना है, प्लस एक्स वाई दिया गया है बराबर एक्स लाना है। तो बाएं पक्ष में हम चर्चा कर रहे हैं d2y बट्टे dx की घात 2 का मान 0 है, x गुणा y dy बट्टे dx का मान x है, dy बट्टे dx का मान 1 है। तो x के गुणा में हमारे पास यहाँ से 1 आएगा प्लस x गुणा y का मान हमने x रखना है तो x की घात 2 आ गया। अर्थात यदि हम सरल करते हैं तो यह मान आ रहा है x की घात 2 प्लस x के बराबर, ना कि हमारे पास यह x के बराबर आ रहा है जो कि RHS है। तो LHS RHS के बराबर नहीं है तो विकल्प ब भी यहाँ से गलत होगा। अब यदि विकल्प से हम यहाँ से लिख लें तो यह दिया गया d2y बट्टे dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy बट्टे dx। विकल्प सी हमें दिया गया है d2y बट्टे dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बट्टे dx प्लस हमें यहाँ से दिया गया यदि हम जांचे d2y बट्टे dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy बट्टे dx प्लस xy है, प्लस एक्स स्क्वायर डी प्लस xy है। यह यदि हम बायां पक्ष ले LHS, तो यदि हम इसे यहाँ से सरल करें तो LHS बराबर d2y बट्टे dx स्क्वायर का मान 0 है, एक्स स्क्वायर गुणा dy बट्टे dx का मान हमारे पास यहाँ से 1 है, जबकि y का मान हमारे पास x है। तो यदि हम इसे सरल करें यह आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 0 के। यही हमारे पास यहाँ से दायां पक्ष था, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। अर्थात यहाँ से y बराबर x इसका एक हल होगा और यदि y बराबर x इसका एक हल होगा तो यहाँ से हमारा विकल्प सी सही हल है। और यदि हम विकल्प डी की भी चर्चा करेंगे तो वह भी इसका एक हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से केवल एक ही विकल्प सही होगा। आशा है समझ आया।